नमस्कार। बृहदारण्यक उपनिषद की ये कथा है। याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। अब जीवन को अच्छी तरह से परखने के बाद याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेने के डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो संन्यास की आज्ञा लेने के लिए वो अपनी दोनों पत्नियों के पास पहुंचते हैं। अब शास्त्रकारों ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि जो कात्यायनी थी वो बहुत ही नॉर्मल सी थी, लेकिन जो मैत्रेयी थी वो बहुत ही विचक्षण और विद्वान थी। तो याज्ञवल्क्य जब ये कहते हैं कि मैं मेरी सारी संपत्ति को आप दोनों के बीच में बांटना चाहता हूँ, तब कात्यायनी तो खुश होकर उसका स्वीकार कर लेती है, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी काफ़ी समृद्ध थे। लेकिन मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से ये पूछती है कि जैसा मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, आप बड़े ही कैलकुलेटिव हो। यदि आप अपनी सारी संपत्ति हम दोनों के बीच में बांट रहे हो, उसका अर्थ तो ये हो गया कि जो संपत्ति आपके पास है उससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति आपको मिलने वाली होगी, तभी आप इस संपत्ति का त्याग करने वाले होंगे। दूसरा, यदि आपकी सारी संपत्ति आपको खुश नहीं कर पाई, तो फिर आप तो मुझे आधी संपत्ति देने वाले हो। तो आपकी आधी संपत्ति प्राप्त करके क्या मैं खुश हो पाऊंगी? या फिर जिसकी तलाश में आप जा रहे हो वो रियल वेल्थ क्या है, वो मुझे जानना है। बात इतनी भी नहीं है। आगे जाके वह ये पूछती है, यदि आप अपनी पूर्ण बुद्धि क्षमता के साथ, पूर्ण संपत्ति के साथ भी अतृप्त हो, तो क्या यदि पूरी पृथ्वी की संपत्ति मुझे मिल जाएगी तो भी मुझे तृप्ति की प्राप्ति होगी क्या? और वहाँ पर श्लोक आता है, सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेना मृता स्यामिति। और जवाब में याज्ञवल्क्य हंस के कहते हैं, ना, यदि पूरी पृथ्वी की संपत्ति भी तुझे मिल जाए तो भी संतोष नहीं मिल सकता। तो मैत्रेयी कहती है, जिस धन से संतोष ना मिले, परम सुख ना मिले, जन्म मृत्यु से छुटकारा या मोक्ष ना मिले, परमानेंट दुख की निवृत्ति न हो, वो सच्चा धन हो ही नहीं सकता। तो मैं भी आपके साथ सच्चे धन की प्राप्ति के लिए आती हूँ। और यही मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो आज भी हमें प्राप्त होता है बृहदारण्यक उपनिषद के तौर पर। जिस धन को प्राप्त करके फिर दूसरा किसी भी तरह का धन हमें न चाहिए, वह परम धन हम सबको प्राप्त हो, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।